नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे शुक्र है कि आजकल शुक्र और राहु की युति बनी हुई है और ये लंबे समय तक बनेगी। यानी कि अगर बात करें तो शुक्र और राहु का एक साथ आना ये अभी 18 मई तक चलेगा। चलिए, ये तो एक अलग टॉपिक है, इस पर हमने वीडियो बनाया है, लेकिन आज चर्चा ये हो रही है कि शुक्र को बलि कैसे करें। शुक्र ग्रह जब राहु के साथ बैठते हैं तो क्या चीज़ें बढ़ाते हैं या क्या नुकसान करते हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, या शुक्र ग्रह हमारे जीवन में हमें कैसे प्रोस्पेरिटी देते हैं, कैसे हमारे जीवन में भोग विलासता को बढ़ाते हैं। और शुक्र जो है स्त्री का कारक है, वीर्य का कारक है और कहना चाहिए का कारक माना गया है। अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र बली है, शुक्र मजबूत है, पाप प्रभाव में नहीं है, शुक्र वृषभ राशि में है, तुला राशि में है, मिथुन राशि में है, या यूँ कहें तो उच्च के मीन राशि में है जहां आजकल चल रहे हैं, या मकर कुंभ राशि में है, तो ऐसा व्यक्ति का शुक्र बहुत ही मजबूत होता है। उसका जो भाग्य उदय होता है वो उसके विवाह के पश्चात होता है या स्त्री के द्वारा उसका भाग्य उदय होता है, ऐसा देखा गया है। अगर शुक्र मजबूत है तो आपके जीवन में प्रोस्पेरिटी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, खासकर अगर आप पुरुष हैं, और आपको संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और आपकी संतान जो है आपका नाम रोशन करती है। शुक्र का है सुंदरता की। देखिए, जो व्यक्ति शुक्र से प्रभावित होते हैं वो बहुत ही सुंदर व्यक्ति होते हैं। सुंदरता से मतलब रंग का नहीं है। देखिए, शुक्र ग्रह का जो रंग है वो सांवला रंग है या थोड़ा सा गेहुआ रंग कह सकते हैं, लेकिन उनके जो नैन नक्श बड़े आकर्षक होते हैं। शुक्र से प्रभावित व्यक्ति को आप दूर देख के बता सकते हैं, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, उनकी आंखों के अंदर बहुत आकर्षण होता है, शारीरिक आकर्षण बहुत ज़बरदस्त होता है। अगर इस शुक्र के ऊपर मंगल या चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त लोकप्रियता देता है। अब ये आजकल कहना चाहिए ना, सोशल मीडिया का ज़माना है। अब जिन व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र बली है तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से या आप कलाकार बन के, आर्टिस्ट बन के, पत्रकारिता में आके या फिल्म लाइन में आके अपना नाम भी बहुत कमा सकते हैं। तो शुक्र जब देने पर आते हैं तो छप्पर फाड़ के धन देते हैं। तो दर्शकों, आज चर्चा ये करेंगे कि शुक्र को मजबूत कैसे किया जा सकता है, आखिर वो कौन कौन से उपाय हैं जिनको हम करें, जिनको करने से शुक्र हमारा मजबूत होगा, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि शुक्र का शुभ प्रभाव बढ़ाने के लिए नहीं करनी चाहिए या इस तरह की चीज़ों से बचना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं कि क्या करें कि आपका शुक्र मजबूत है। अब जिसका कुंडली में शुक्र पहले से ही उच्च का है या मूल त्रिकोण राशि में है या पहले से ही उच्च का है, तो वो सामान्य रूप से अगर शुक्र का कोई उपाय नहीं भी करेंगे या कोई रत्न धारण करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपका शुक्र कुंडली में सूर्य के साथ अस्त हो गया है, शुक्र राहु के साथ है, या शुक्र राहु और शनि की युति है, शुक्र केतु की युति है, तो ये युतियाँ आपको परेशान कर सकती हैं, दिक्कतें पैदा कर सकती हैं। या शुक्र मंगल की युति है तो ये युतियाँ धन लाभ में कुछ कमी कर देती है, यानी कि बड़ी मुश्किल के साथ व्यक्ति को धन लाभ की प्राप्ति होती है, करियर में उतार चढ़ाव रहता है। अगर आप पुरुष हैं तो खासकर वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी रहती है। किसी किसी केसेस में हमने ये भी देखे हैं कि शुक्र राहु की युति जो है, अगर उस पर मंगल या शनि की दृष्टि पड़ जाए तो डिवोर्स तक भी करवाती है। तो ऐसे में आजकल लोग बहुत इस चीज़ को लेकर परेशान हैं। आए दिन केस आते हैं हमारे पास कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है, मेरी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेके डिस्प्यूट हो जाता है, या तमाम तरह की परेशानियां चल रही है, या शारीरिक कष्ट आ रहा है। अब शुक्र जो है हमारे शरीर में वीर्य का कारक भी है। अगर शुक्र अस्त हो गया या शुक्र नीच का हो गया और पाप प्रभाव में होगा तो कहीं ना कहीं संतानहीनता का योग भी बनता है पुरुष के लिए, या आपकी कहना चाहिए मैरिड लाइफ को खराब कर सकता है। तो दर्शकों, आप नोट कर लीजिए कि ये निम्न उपाय अगर आप करते हैं तो इसको करने से धन धान्य की वृद्धि होगी, सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र नीच के हैं या पाप प्रभाव में हैं तो ये उपाय आप बिल्कुल निश्चित तौर पे करें, शुक्रवार के दिन करें तो विशेष लाभ मिलेगा। देखिए, शुक्र अगर आपका नीच का है या पाप प्रभाव में, तो सबसे पहले शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद रंग के कपड़े, क्रीम कलर के कपड़े पहनना शुरू करें तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस रंग के वस्त्र धारण करने से शुक्र मजबूत होता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, शुक्रवार के दिन तो माँ लक्ष्मी की पूजा करनी ही है, इनका व्रत भी कर सकते हैं, और रोज़ाना माँ लक्ष्मी की आराधना करने से आप शुक्रदेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और जब शुक्राचार्य प्रसन्न होंगे तो आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा
और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होगी। शुक्रवार के दिन दही, खीर, चावल, चांदी, कपड़े भी सफ़ेद होने चाहिए या क्रीम कलर के हों, काले कपड़े ना हो, ध्यान रखें। कपूर हो गया है, मिश्री है या श्रृंगार का जो सामान है, इन चीज़ों का दान करना चाहिए। दान किसी स्त्री को, किसी युवा स्त्री को दान करें तो ये शुक्र का दान माना जाता है, क्योंकि अगर आप किसी वृद्ध महिला को दान करते हैं तो ये चंद्रमा का दान माना जाएगा। शुक्र का दान किसी युवा स्त्री को करना चाहिए। इसमें आप अपनी बहन को भी दान कर सकते हैं या अपनी जीवन साथी को भी कर सकते हैं, अपनी महिला मित्र को भी अगर ये सब चीज़ें भेंट करते हैं शुक्रवार के दिन तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इसके साथ साथ ही जैसे मैंने बोला कि अगर आप शुक्रवार के व्रत करते हैं तो इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमें मिलता है। शुक्र का व्रत करके माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और एक चमत्कारिक मैंने ये उपाय देखा है, बहुत से लोगों को इसको फ़ायदा भी मिला है कि अगर आप सफ़ेद चीज़ अपने पास, जैसे सफ़ेद रुमाल हो गया है, वाइट टॉवल हो गया, ये अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं तो देखेंगे कि शुक्र आपके मजबूत होंगे और आपको सुख समृद्धि देंगे। इसके साथ साथ ही आपको चंदन का लेप जो है पर्टिकुलरली फ्राइडे के दिन तो ज़रूर लगाना चाहिए। डेली लगाते हैं तो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं तो फ्राइडे के दिन चंदन का लेप माथे पे या छाती पे या अपनी नाभि पे लगाएं तो इससे शुक्र जो है मजबूत होगा। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, अगर शुक्र नीच का है तो ओम शुक्राय नमः, ये वैदिक मंत्र है, इसका डेली 108 बार आप जाप करें तो इसको करने से आपका शुक्र बली होगा और आपका वैवाहिक जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। देखिए, मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लाते हैं, लगाते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। इसके साथ साथ ही आप सफ़ेद फूल भी अगर घर में रखते हैं या लगाते हैं तो भी शुक्र बली हो जाते हैं और आपको सुख समृद्धि देते हैं। गाय की सेवा करें, गाय को गुड़ खिलाएं, गाय को रोटी खिलाएं, तो ये करने से भी आपके लिए बहुत ही शुभ रहता है। आप अगर कन्याओं को जिनकी आयु 10 वर्ष से कम है उनको शुक्रवार के दिन अपने घर पे बुलाएं और उनको खीर खिलाएं, चाहे वो 1 कन्या हो, 5 हो या 7 कन्या हो, तो भी शुक्र बली हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्फटिक की माला यानी क्रिस्टल स्फटिक की माला पहनते हैं तो उसको पहन के देखिए, शुक्र बली होंगे और आपको बड़ी शीतलता प्राप्त होगी, मानसिक शांति मिलेगी। अगर आप लोग डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कोई ना कोई नकारात्मक विचार मन में आते हैं, तो आप शुक्रवार के दिन स्फटिक की माला धारण करके देखें। प्रातःकालीन में इसको धारण करें, गंगा जल उस पर छिड़क कर, और ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके अगर आप ये माला धारण करेंगे तो शुक्र अपने आप ही बली हो जाएंगे। जैसे दर्शकों, अगर बहुत से लोग आजकल कह रहे हैं या कुछ लोग ये हमारे पास प्रश्न भी करते हैं, सर हमने कहीं से पता चला है कि क्या शुक्रवार के दिन या अगर हम अल्कोहल का सेवन करें या शराब का सेवन करें तो क्या इससे शुक्र मजबूत हो जाता है, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, वैदिक ज्योतिष में, हमारे भारतीय वैदिक ज्योतिष में ऐसा कहीं भी कोई चीज़ नहीं है कि भाई अगर आप अल्कोहल का सेवन करेंगे या शराब का सेवन करेंगे या बियर का सेवन करेंगे तो आपका शुक्र बली हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र राहु के साथ है, शुक्र केतु के साथ है, शुक्र मंगल के साथ है, शुक्र राहु शनि की युति है, शुक्र नीच का है और ये युति दर्शकों लगन, सप्तम, पंचम, छठे भाव में, अष्टम भाव में या आपके एकादश भाव में हो गई तो शराब का सेवन आपके लिए जहर साबित होगा। अगर आपका शुक्र खराब है, ये आपका वैवाहिक जीवन चौपट कर सकता है, ये जीवन साथी के साथ संबंधों में दरार ला सकता है। इसके साथ साथ ही आपके महिलाओं के साथ संबंध खराब हो जाएंगे और माता जी के साथ भी संबंध खराब हो सकते हैं और साथ ही साथ जो है संतान पक्ष से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब अवस्था में है तो कभी भी भूल कर भी शराब का सेवन ना करें। और वैसे मैं तो हमेशा सलाह दूंगा, कोई भी व्यक्ति जो है अल्कोहल, मांस, मदिरा, खासकर शराब का सेवन तो या तो बहुत ही कम करे या नहीं करना चाहिए। सलाह यह है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि शराब पीने से कभी किसी का भला हुआ है या किसी परिवार का भला होता है। ना ही ज्योतिष में ऐसा कुछ कहा गया है कि शुक्र को मजबूत करने के लिए आप शराब का सेवन करें। तो इसलिए इस तरह का उपाय हमारे वैदिक ज्योतिष में बिल्कुल भी लागू नहीं होता, ना ही किसी व्यक्ति को इसे उपाय करने चाहिए। शुक्र को बलि करने के लिए क्या करें? देखिए भाई, अपनी बहन का सम्मान करें, अपनी पत्नी का सम्मान करें, उनको आप उनकी ब्लेसिंग लीजिए। अगर आपका शुक्र कमज़ोर है, आप देखिए, आप अपनी बहन की सेवा करें, चाहे आपकी खासकर छोटी बहन है, आप धर्म पत्नी की सेवा करें, उनका ब्लेसिंग्स लें। साथ ही साथ आपके ऑफिस में जो आपके महिला मित्र हैं उनको आप कुछ मिठाई, सफ़ेद मिठाई जैसे बर्फ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया,
वो गिफ्ट कर सकते हैं, तो इससे शुक्र बली होगा और कोई भी मनमुटाव की जो स्थिति बनती है वो दूर होती है। तो जिन व्यक्तियों का शुक्र कमज़ोर होता है उनको भूल कर भी, वैसे तो किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी महिला का, किसी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही कोई गलत बात बोलनी चाहिए, अन्यथा तो ऐसे करने से चाहे भले ही आपका शुक्र कितना ही बली क्यों ना हो, वो भी नेगेटिव हो जाएगा और अशुभ फल देने शुरू कर देगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि में है, या बात करें तो आपका मकर और कुंभ राशि में है, तो डायमंड आप पहन सकते हैं शुक्र के लिए। फायर ओपल ये आप रत्न धारण करें तो आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होगा, आपके सुख और समृद्धि की वृद्धि होगी। लेकिन ये वही लोग धारण करें जिनका शुक्र नीच का नहीं है। अगर आपका नीच का शुक्र है तो फिर आपको शुक्र का रत्न जो है धारण नहीं करना चाहिए। फिर आप स्फटिक की माला पहन सकते हैं, या फिर यूँ कहें तो स्फटिक की माला कोई भी व्यक्ति शुक्र को प्रसन्न करने के लिए धारण कर सकता है। तो दर्शकों, मैं समझूंगा कि जो आज मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, वो जो भ्रांतियां आपके मन में या कोई डाउट्स चल रहे थे वो आपके दूर हो गए होंगे, और कैसे शुक्र को बलि करें ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।